प्राइस अलग जगह है, नंबर की खाली बात कर लेते हैं। आइनॉक्स के केस में रेवेन्यूज करीब 374 करोड़ 47 करोड़ के सामने, बीटा 85 करोड़ 16 करोड़ के सामने वाई बेसिस पर। मार्जिन में श्रिंक करीब 32 से घट के सीधे 22% के आसपास, और घाटा 88 करोड़ से घट के 40 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर पोस्ट किया है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डाउन करीब 209 करोड़ रुपए के आसपास का एक आंकड़ा है 311 करोड़ से, और फूड एंड बेवरेजेस स्पेस जो कि 30 से 40% कंपोज करता है इनके लिए, वो भी करीब 110 करोड़ आया 141 करोड़ से घटकर। तो ये स्पेस में ऑलरेडी डिस्काउंटेड था कुछ हद तक प्रेशर के नंबर्स, तो उसके बीच में नंबर्स आते हुए आइनॉक्स की तरफ से दिखाई पड़े हैं। इसके अलावा डीसीएम श्रीराम वीक नंबर से यहाँ पर भी इनके विनाइल कारोबार को लेकर और शुगर कारोबार के लॉस को लेकर नंबर्स थोड़े से वीक साइड पर दिखाई पड़ेंगे। रेवेन्यू 2740 करोड़ 2145 करोड़ के सामने, इबीटा करीब 3% टूटा, 302 करोड़ रुपए का इबीटा इस तिमाही के अंदर कंपनी ने पोस्ट किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% आए हैं जो कि 14.5-15% के सामने है, और इबीटा करीब 311 करोड़ से घटकर 302 करोड़ रुपए के आसपास ये नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो यहाँ पर भी शुगर कारोबार 619 करोड़, लेकिन विनाइल का बिजनेस और विनाइल के कारोबार में 53% का फॉल है, केमिकल का कारोबार 62% बढ़ा। तो मिला जुला ये सेगमेंटल परफॉर्मेंस है, लेकिन ओवरऑल नंबर जो है वीक साइड पे आते हुए दिखाई पड़े हैं। मैक्स फाइनेंशियल यहाँ पर वीएनबी मार्जिन बेटर साइड पे आते हुए दिखाई पड़े हैं, और क्योंकि बेहतरीन इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। करीब एपी करीब 7.5% टूटा 1191 करोड़ रुपए, वीएनबी 373 करोड़, ये फ्लैट आया है। मार्जिन 29 से बढ़ के 31-32% के आसपास आते हुए दिखाई पड़ा। तो ये सपोर्ट भले प्रोवाइड करा दे स्टॉक को वीएनबी मार्जिन का नंबर, लेकिन वीएनबी बिल्कुल फ्लैट है, और वैल्यू और जो बाकी एपी बिजनेस है वहां पर भी थोड़ा सा स्लगिश ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी है। तो कमेंट्री वाला पार्ट क्रूशियल रहेगा मैक्स के लिए, इसलिए आप उसके ऊपर ज्यादा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो कुछ और स्टॉक्स जहां पर नंबर्स का इंपैक्ट रहेगा उसमें आप एक बारी मेट्रो ब्रांड्स के ऊपर नजर रखेंगे। वीक साइड पे नंबर आते हुए दिखाई पड़े। इस तिमाही में मुनाफा 78 करोड़ रुपए के आसपास आया है, 55 करोड़ से बढ़कर। इसके अलावा जो रेवेन्यूज है 476 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आए हैं, 324 करोड़ के सामने। इबीटा फ्रंट पर भी करीब 52% इबीटा बढ़ा, लेकिन ये वाई है, सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स की सूरत कुछ और आपको दिखाई पड़ेगी। रैलिस इंडिया मुनाफा 71 करोड़ 56 करोड़ के सामने, मुनाफा रेवेन्यूज करीब 30% बढ़कर 951 करोड़ 727 करोड़ के सामने, 99 से 100 करोड़ रुपए के आसपास का इबीटा, और मार्जिन 11% है जो कि 12% के सामने है। तो मार्जिन थोड़े से स्लगिश हैं, लेकिन बाकी नंबर आपको बेटर साइड पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे रैलिस के। तो मार्जिन वाला पार्ट थोड़ा क्रूशियल रहेगा। सागर सीमेंट का घाटा आया है 50 करोड़ का 19 करोड़ के सामने, और रेवेन्यूज भी इनके करीब 29% बढ़े हैं। उसके बावजूद कंपनी का घाटा जो है थोड़ा सा और आता हुआ दिखाई पड़ा है, 19 करोड़ के मुनाफे के सामने घाटा आया है, और मार्जिन 16% के सामने 1%। तो मिड कैप सीमेंट के नंबर वैसी वीक है, और सागर सीमेंट के नंबर और वीक साइड पर है। लास्टली हैट्सन एग्रो करीब 8% के आसपास रेवेन्यू इस तिमाही के अंदर बढ़े हैं, 1747 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा है, इबीटा 18% बढ़ा है, मुनाफे फ्रंट पे 51 करोड़ का आंकड़ा है, लेकिन ये सीक्वेंशली आपको 88 करोड़ से टूटता हुआ वाई बेसिस पे 88 से टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा, और मार्जिन करीब 13% से घट के 10% आ गया। तो ये भी वीक साइड पे आप डालेंगे तो बहुत ज्यादा कोई फायरवर्क वाले नंबर नहीं है, लेकिन स्लगिश यानी कि बैड और अगली साइड पे नंबर आपको ज्यादा दिखाई पड़ेंगे। पूरा कैश मार्केट तो खराब ही था, आपने जो बोला। एक बचा ना, मैक्स वीएनबी बचा लेगा तो बचा लेगा। बहुत इंटरेस्टिंग आशीष भाई, चीज आपने नोटिस करी है, जिस दिन एसजीएक्स निफ्टी डाउन